श्रीकालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षो मार्त महामाये विश्वरूपे नमस्तुते। उपस्थित हमारे राजा जी, कुंवर साहब, सभी पत्रकार बंधु, सभी माताएं एवं बहनें, आप सभी के हृदय में वास करने वाली माँ आद्य शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज के इस शुभ मांगलिक वेला में जहाँ 10 परिवार एक साथ मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं पहले, आप सबकी शादियों में 2 परिवार के लोग आते होंगे, बाराती और सराती के रूप में। आज ये बच्चे वैसे हैं जहां 10 परिवार से भी ज़्यादा परिवार के लोग आ रहे हैं बाराती और सराती के रूप में। आप सबसे ज़्यादा किस्मत वाले हैं ये बच्चे। और सबसे बड़ी बात, आम लोगों की शादियों में आम लोग रहते हैं, इनकी शादियों में राजा महाराजा और कुंवर साहब रह रहे हैं। यानी ये एक यादगार शादी है। इस शादी को ऐसे विवाह के आयोजन के लिए सभी वक्ताओं ने बताया कि फतेह मेमोरियल और फतेह साहब के योगदान के बारे में, कि देश की लड़ाई और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी उन्होंने दी, अपना बलिदान किया, वेश बदलकर साधु वेश में वो रहे, लेकिन राष्ट्र की रक्षा उन्होंने की। उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। राजा इंद्रजीत प्रताप शाही जी का भी योगदान था राष्ट्र की रक्षा में। लेकिन आज ये राष्ट्र आज़ाद है, सुरक्षित है। अब इस राष्ट्र के लोगों की आर्थिक रूप से रक्षा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए महेश्वर प्रताप शाही जी इन बच्चे और इन बच्चों के परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में, आप सभी को पता है विवाह का अर्थ होता है एक पुनर्जन्म। प्रत्येक कन्या का जब विवाह होता है, जब उसकी शादी होती है, तो वो अपने पहले जन्म में अपने माता जी के घर में, अपने पिताजी के घर में रहती है, लेकिन विवाह के बाद वो एक दूसरे परिवार में जाती है, एक पुनर्जन्म होता है। यानी एक लड़के का तो एक ही घर होता है जिंदगी भर में, लेकिन एक बालिका के 2 घर होते हैं। एक घर तो माँ का घर, दूसरा घर सासू माँ का घर। आप समझ सकते हैं कि एक बालिका के लिए कितना कठिन होता होगा अपने उस बचपन के घर को छोड़कर शादी के नाम पर एक ऐसे घर में जाना जिसके बारे में कुछ पता नहीं। हालत वैसे ही हो जाती है कि जैसे एक छोटा बच्चा जब स्कूल में एडमिशन होता है, पढ़ाई के लिए माता पिता उसको भेजते हैं, तो पढ़ने जाना नहीं चाहता है, वो रोता है। अक्सर हम सभी बचपन में रोए होंगे। मैं भी जब छोटा बच्चा था तो मैं भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि पढ़ाई का महत्व क्या है। लेकिन मेरी माँ, मेरे पिताजी मना के, फुसला के, समझा के, कभी चॉकलेट देकर बहाना, कभी मिठाई देंगे, कभी घुमाएंगे, कभी मेला दिखाएंगे, ऐसे बहाने कर करके वो स्कूल भेजे और उन्होंने पढ़ाया। लगभग ऐसे ही स्थिति हमारी इन बहनों के साथ भी होने वाला है आज के बाद। अगर ये कोई फिल्म होती तो इस फिल्म के अंत में शादी होने के बाद द एंड लिख दिया जाता, यानी फिल्म की समाप्ति हो गई। लेकिन जिंदगी की फिल्म की शुरुआत शादी के बाद शुरू हो जाती है। अभी आज से एक नई फिल्म की शुरुआत होगी और इस फिल्म में हर तरह की बातें होंगी। इस फिल्म में कभी शिकायतें भी होंगे, झगड़े भी होंगे, कभी बहू रानी खुश भी होगी, कभी दुखी भी होगी, कभी भैया की शादी हो रही है वो भी दुखी होंगे। हर तरह की शिकवे शिकायतें होंगी। बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। बड़े प्यार से हमारे राजा महेश्वर प्रताप शाही जी पिछले 10 वर्षों से लगातार अनगिनत परिवारों का मिलन उन्होंने कराया है।
शादी के नाम। इतने राज्यों के बच्चे मिल चुके हैं। पिछली बार मैं आया था तो झारखंड के बच्चे भी आए थे, बिहार से थे, उत्तर प्रदेश के बच्चे थे, कहाँ कहाँ के बच्चे। आपके तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, राजा जी के 2 ही, कुंवर साहब सामने बैठे हैं, आपके तो 2 ही बच्चे हैं। लेकिन इस विवाह के माध्यम से पता नहीं कितने बच्चे और कितने परिवारों को अपने साथ राजा जी ने जोड़ दिया है। ये एक राजा के विशाल हृदय का परिचायक है। देखो, जमीन जायदाद से, महलों से तो बहुत बड़े बड़े राजा बड़े हो जाते हैं, लेकिन दिल का बड़ा राजा बहुत कम ही मिलेगा। हमारे महेश्वर प्रताप शाही दिल के बड़े राजा हैं, इसलिए निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। पहले करते थे, लेकिन इन्हें लगा कि और बेहतर तरीके से होना चाहिए, तो इतना बड़ा विवाह मंडप बना दिया ताकि किसी तरह की कोई असुविधा न हो। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार हमारे राजा साहब, कुंवर साहब, रानी साहिबा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, और आप निरंतर आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, फूले फलें, आप निरंतर, आपकी क्षमताएं बढ़ते रही। भगवान मां आदि शक्ति आपको इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति प्रदान करें कि आज 5 जोड़ों का विवाह हो रहा है, कल 500 जोड़ों की भी विवाह की क्षमता आपके पास चली है। मैं बस सभी माताओं से एक बात कहना चाहता हूं, परिवार पुरुष नहीं चलाते। आप सभी माताएं बैठी हैं, परिवार पुरुष नहीं चलाते, परिवार महिलाएं चलाती। अगर इस दुनिया में महिलाएं नहीं होती इस धरती पे, तो कोई पुरुष घर नहीं बनाता। वो जंगलों में, कंदराओं में, मरुस्थलों में, पहाड़ों में घूमते रहता, बंजारों की तरह घर नहीं बनाता। घर बनाने वाली माताएं होती हैं, घर बनाने वाली बहनें होती हैं, और घर को चलाने वाली भी बहनें होती हैं। अगर घर कोई टूटता है तो उसमें भी जिम्मेदारी बहनों की होती है, चाहे बहनों की हो चाहे माताओं की हो, लेकिन घर तोड़ने में भी जिम्मेदारी माताओं की होती है। छोटी सी बात, भारत के समाज की मैं बात कर रहा हूं। कई बंधु जो वकील हैं, कुंवर साहब खुद एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप सभी को पता होगा सरकार ने बहुत सारे अधिकार हमारी बहनों को दे दिया है शादी के बाद। कई बार इन अधिकार का दुरुपयोग भी हो रहा है, और उस दुरुपयोग करके कई बार हमारी बहनें जिनका विवाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, वो ये सोचती है कि मैं अपने पति को मजा चखा दूंगी, सबक सिखा दूंगी। पति भी कई तरह की चीजें करते हैं, लेकिन सच्चाई में बता दूं आपको, पत्नी लड़े चाहे पति लड़े, हारता पूरा परिवार है। कोई भी लड़ेगा, हारेगा पूरा परिवार। जिस घर के पति पत्नी आपस में लड़ाई करते हैं, उनके बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं, ये लिख के रख लेना। आप माताओं के लिए मैं खास तौर से कहता हूं, ये बहनें जो आज से शादी करके जा रही हैं, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद आपसे कहे ये परिवार ठीक नहीं है, यहाँ के सास ठीक नहीं है, यहाँ के ससुर ठीक नहीं, तो देवर ठीक नहीं, कि यहाँ तो खाना ठीक नहीं, यहाँ का व्यवहार ठीक नहीं। बस माताओं, आपसे बस इतना ही कहूंगा, याद रखना अपने उस दिन को जब आप विवाह करके आई थी, तो आपका भी ससुराल बहुत अच्छा नहीं था, आपके अनुसार था क्या? क्या पहले दिन से आप संतुष्ट थी अपनी ससुराल से? क्या आपको आपके पति बहुत अच्छे लगते थे? मैं एक बहन से मैंने पूछा कि आपको आपके घर में, ससुराल में सबसे अच्छा कब लगता है? कहती हैं 2-4 दिन के लिए कहीं छुट्टी पे चले जाते हैं ना, बड़ी आराम से रहती हूँ, मजा आ जाता है। तो ये एक सच्चाई है। आप अगर कभी भी ये बहनें शिकायत करें, घर में लड़ाई और झगड़े हो, तो झगड़े का मतलब आग लग रही है। जब आग लगती है तो उसमें तेल और घी मत डालना, उसके ऊपर पानी डाल देना, समझाना कि मैंने भी समझौता किया, मुझे भी मेरे पति, मेरे सास ससुर अच्छे नहीं मिले थे, घर परिवार अच्छा नहीं मिला था, बेटा तुम भी ऐसे ही चलो। और बहनों को मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि जो बहनें शादी के बाद 4 साल कैसे भी करके झेल लेती है, वो 40 साल राज करती है उस घर में। लेकिन शुरुआत में एक छोटे बच्चे की तरह, जो बच्चा स्कूल जाने से पहले रोता है, लेकिन अगर पढ़ लेता है तो जिंदगी उसकी सुनहरे अक्षरों से लिखी जाती है। तो इनकी भी एक नई एडमिशन्स हो रही हैं, नामांकन हो रहा है एक नई परिवार में। आप जोड़ने का काम करना, अगर शिकायत करें तो भी मनाना, समझाना, बेटा कैसे भी करके रह ले, अब तेरा घर वही है, तेरा पति भी वही है। और बहन भाइयों को भी मैं यही कहूंगा
कि आप भी विवाह, कभी भी शादी का कार्ड आप पढ़ोगे ना तो एक शब्द लिखा जाता है विवाह बंधन। माताएं, विवाह बंधन लिखा जाता है। बंधन का मतलब क्या होता है? आप एक बंधन में बंधने जा रहे हो, यानी आजादी कैसी? आजादी कहां है? बंधन में बंधकर आजादी की उम्मीद क्यों कर रहे हो? बंधन का मतलब होता है, विवाह बंधन का मतलब होता है कुछ आजादी वर छोड़ेगा, कुछ आजादी बहू छोड़ेगी, तब जाकर परिवार चलेगा। लेकिन शादी के बाद अगर दोनों आजादी की तलाश कर रहे हैं कि बिल्कुल आजाद तरीके से मैं रहूंगी या मैं रहूंगा, तो लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। विवाह का मतलब होता है समझौता, मन से समझौता, तन से समझौता, धन से समझौता, व्यवहार में समझौता, स्वीकार करना होता है। और जो बहनें स्वीकार करके, जो भाई स्वीकार करके ठीक से परिवार को चला लेते हैं, अक्सर लोग उनकी तारीफ में उनका उदाहरण समाज में देते हैं। तो इन वर वधुओं के लिए मैं खास तौर से आप सभी से प्रार्थना करता हूं, ऐसा आशीर्वाद दें कि आज से तो शुरुआत हो रही है, आज तो एडमिशन हुआ है, आगे चलकर ये भी अपने वैवाहिक जीवन में ग्रेजुएशन करें, मास्टर डिग्री करें, पीएचडी हासिल करें, बस यही आशीर्वाद दें आप। राजा जी का आशीर्वाद तो मिल रहा है, कुंवर साहब का, हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, संगीत के साधकों का आशीर्वाद मिल रहा है, आप सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। आप सभी बहनों और भाइयों से भी मैं अनुरोध करता हूं, याद रखना इस पल को, समाज के सहयोग से आपका मिलन हो रहा है, भूल मत जाना इस समाज को। कल आने वाले इस समाज से कुछ बच्चे ऐसे निकल कर आएंगे जिनके पास सहयोग की जरूरत पड़ेगी, मदद की जरूरत पड़ेगी। याद रखना इस पल को, क्योंकि समाज सिर्फ एक व्यक्ति के बनने से या मिलने से नहीं बनता, समाज सबके सहयोग से चलता है और आगे बढ़ता है। जैसे राजा जी चाहते तो अपने इस धन संपदा का इस्तेमाल करके, सुख सुविधाओं को जमा करके अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जी सकते थे। क्या जरूरत थी इनको समाज की चिंता करने की? लेकिन इन्होंने कहा, राजा मैं हूं तो किसका हूं? ईंटों का, दीवारों का, महलों का राजा नहीं हूं मैं। राजा जो होता है वो इंसानों का ही तो राजा होता है, और राजा के लिए उसकी जो प्रजा होती है वही उसकी संतान होती। तो हम सभी राजा जी के संतान हैं। तो एक पिता के रूप में जब ये हमारी जैसे संतानों की रक्षा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो कल हम भी अपने समय में जब शक्तिशाली बनेंगे तो हमें भी उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो कमजोर होंगे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। उनको भी सहयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। राजा जी जैसा सहयोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर भाव सहयोग कर रहेगा तो आपके हाथों से, आपके मन से, आपके आशीर्वाद से भी बहुत तरह के सहयोग के आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे समाज आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मैं माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा, यहाँ उपस्थित निराकार स्वरूप में सभी देवी देवताओं